यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां असीमित अजूबे हैं, एक विशाल और फैला हुआ टेपेस्ट्री जो रहस्यों से बुना हुआ है, जो हमारी कल्पना की सीमाओं को भी पार कर जाता है। हर बार जब हम अपनी टेलीस्कोप आसमान की ओर करते हैं तो हमें याद आता है कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। हम एक छोटे हल्के नीले डॉट पर खड़े हैं, कॉस्मिक अंधेरे में देख रहे हैं, और कभी कभी यूनिवर्स एक ऐसी पहेली के साथ वापस देखता है जिसे हम बस समझा नहीं सकते। हाल ही में खगोलविदों को एक ऐसा ही रहस्य मिला है, एक खगोलीय वस्तु जो सितारों के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती है। इस वस्तु का नाम SKP-J 183209111 है। यह सिर्फ एक और दूर का प्रकाश बिंदु नहीं है, यह एक ऐसे तरीके से बिहेव करता है जो पूरी तरह से अजीब और अप्रत्याशित है, जो हमें सितारों के जीवन और मृत्यु पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऊर्जा का यह अजीब स्रोत हमारे अपने कॉस्मिक पड़ोस मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर रहता है। उस दूरी को समझने के लिए आज हम जो प्रकाश देख रहे हैं वह हमारे पास आने की अपनी यात्रा बहुत पहले शुरू कर चुका था, मानव इतिहास के भोर से भी पहले। यह वस्तु वह है जिसे खगोलविद लॉन्ग पीरियड ट्रांजिएंट या LPT कहते हैं, जो कॉस्मिक घटनाओं की एक अपेक्षाकृत नई कैटेगरी है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो थोड़े समय के लिए तीव्र ऊर्जा के साथ चमकती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, इस साइकिल को लंबे समय तक दोहराती हैं। जबकि कुछ LPTs पहले भी पहचाने गए हैं, SKP-J 183209111 अपनी तरह का पहला है जिसे शक्तिशाली रेडियो तरंगों और हाई एनर्जी एक्सरे दोनों का उत्सर्जन करते हुए देखा गया है, जो इसे वास्तव में एक अनोखा और दिलचस्प रहस्य बनाता है। ऐसी वस्तु का अस्तित्व ही खगोल भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे पास कई प्रकार के सितारों के लिए अच्छी तरह से स्थापित मॉडल हैं। नेबुला में दिग्गजों के ज्वलंत जन्म से लेकर सुपरनोवा के रूप में उनकी नाटकीय मृत्यु तक, जो न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल जैसे घने अवशेष छोड़ जाते हैं। फिर भी यह नई खोज हमारे किसी भी मौजूदा सांचे में ठीक से फिट नहीं बैठती है। ये एक कॉस्मिक आउटलियर है, शून्य से एक फुसफुसाहट जो उन भौतिक प्रक्रियाओं का संकेत देती है जिनकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है। इसका बिहेवियर इतना सटीक, इतना लयबद्ध है कि यह एक अत्यधिक व्यवस्थित सिस्टम का सुझाव देता है, लेकिन उस सिस्टम की प्रकृति गहरी अनिश्चितता में डूबी हुई है, जो हमें करीब से देखने और हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों के बारे में गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करती है। ये खोज एक खूबसूरत रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि विज्ञान एक यात्रा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। ये सिर्फ वही पुष्टि करने के बारे में नहीं है जो हम पहले से जानते हैं, बल्कि अज्ञात को गले लगाने और ऐसी पहेलियों का सामना करने का साहस रखने के बारे में है जो अघुलनशील लगती हैं। SKP-J 183209111 सिर्फ एक स्टार चार्ट पर निर्देशांक का एक सेट नहीं है। ये कॉस्मोस में लटका हुआ एक प्रश्न चिन्ह है। ये गैलेक्सी की हमारी खोज में एक नई सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, भव्य कॉस्मिक पहेली का एक नया टुकड़ा खोजने का एक मौका है। SKP-J 183209111 कैसे मिला? इसकी कहानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और थोड़ी कॉस्मिक किस्मत दोनों का सबूत है। इसके अस्तित्व का पहला संकेत ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर या ASKP के विशाल रेडियो सेंसिटिव कानों से आया। यह शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के आउटबैक में स्थित है, जिसे आकाश के बड़े हिस्सों को स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा करने वाली कमजोर रेडियो फुसफुसाहट को सुनता है। इन्हीं व्यापक सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने आकाश के एक पहले से अनरिमार्केबल पैच से एक उज्जवल दोहराने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया। यह सिग्नल पहला सुराग था कि 15,000 प्रकाश वर्ष दूर कुछ असाधारण हो रहा था। एक बार जब रेडियो सिग्नल की पुष्टि हो गई तो वैज्ञानिक जासूसी की कहानी गंभीरता से शुरू हुई। रिसर्च टीम, जिसका नेतृत्व कर्टिन यूनिवर्सिटी के जियांग एंडी वांग कर रहे थे, जानते थे कि उन्हें और जानकारी की जरूरत है। रेडियो तरंगें कहानी का केवल एक हिस्सा बताती हैं, इसलिए उन्होंने एक अधिक पूर्ण तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण का सहारा लिया, नासा की चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। एक्स-रे में वस्तु का अवलोकन एक लंबा शॉट था। चंद्रा का बहुत संकीर्ण फील्ड ऑन व्यू है, जैसे एक छोटी सी स्ट्रॉ से आकाश को देखना। खगोलविदों को इसे ठीक उसी जगह पर ठीक उसी समय इंगित करना था।
भाग्य के एक उल्लेखनीय स्ट्रोक में वे सफल रहे। चंद्रा ने ठीक उसी स्थान से एक्स-रे की चमकदार चमक का पता लगाया जो रेडियो पल्स के साथ पूरी तरह से सिंक में थी। यह डुअल डिटेक्शन एक स्मारकीय सफलता थी। यह पहली बार था जब इस प्रकार की किसी वस्तु को रेडियो तरंगों और एक्स-रे दोनों को एक साथ उत्सर्जित करते हुए देखा गया था। इन दो विश्व स्तरीय टेलीस्कोपों का समन्वय, एक जमीन पर और एक ऑन ऑर्बिट में, खगोलविदों को वस्तु को एक नई रोशनी में देखने की अनुमति देता है, जिससे इसकी जटिल और भ्रमित करने वाली प्रकृति का पता चलता है। एस्कैपी टेलीस्कोप ने वाइड एंगल व्यू प्रदान किया, जिसने कॉस्मिक घास के ढेर में सुई की खोज की, जबकि चंद्रा ने उच्च रिजोल्यूशन मल्टी वेवलेंथ फॉलो अप प्रदान किया, जिसने इसके अद्वितीय गुणों की पुष्टि की। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अक्सर आधुनिक खगोल विज्ञान अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कैसे करता है, विभिन्न उपकरणों से डेटा को मिलाकर एक अधिक व्यापक समझ बनाने के लिए। इन खोजों के पीछे की टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय से कम नहीं है। एस्कैपी 36 बड़े डिश एंटीना का उपयोग करता है, जो एक ही उपकरण के रूप में एक साथ काम करते हैं, जो अभूतपूर्व गति और संवेदनशीलता के साथ आकाश को मैप करने में सक्षम हैं। चंद्रा पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर ऑर्बिटिंग कर रहा है, जो एक्स-रे को ब्लॉक करता है। यूनिवर्स में कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं से उच्च ऊर्जा विकिरण का पता लगा सकता है। एस्कैपी जे 18320911 का सफल अवलोकन यह दर्शाता है कि ये परिष्कृत उपकरण हमें यूनिवर्स को ऐसे तरीकों से समझने की अनुमति कैसे देते हैं जो कुछ दशक पहले असंभव होते। वे हमारी विस्तारित इंद्रियां हैं, जो दूर की रहस्यमय दुनिया और घटनाओं के कमजोर संकेतों को पकड़ने के लिए शून्य में पहुंच रही हैं। एस्कैपी जे 18320911 को इतना अजीब इसकी उत्सर्जन की लय बनाती है। वस्तु लगातार चमक नहीं रही है, इसके बजाय यह एक अत्यधिक अनुमानित पैटर्न में एक शानदार शो पेश करती है। लगभग 2 मिनट की अवधि के लिए यह जीवन में फट जाती है। रेडियो तरंगों और एक्स-रे दोनों की अविश्वसनीय रूप से चमकदार चमक उत्सर्जित करती है। फिर उतनी ही अचानक यह पूरी तरह से शांत हो जाती है, हमारे टेलीस्कोप के दृश्य से गायब हो जाती है। चालू और बंद गतिविधि का यह चक्र उल्लेखनीय सटीकता के साथ दोहराता है, हर 44 मिनट में एक बार होता है। ये सख्त आवधिकता बताती है कि उत्सर्जन एक स्थिर घूमती हुई वस्तु द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइटहाउस बीम समुद्र में फैलती है। वैज्ञानिकों के लिए चुनौती यह है कि कोई भी ज्ञात प्रकार का तारा या खगोलीय वस्तु इस व्यवहार से पूरी तरह मेल नहीं खाती है। 2 प्रमुख सिद्धांतों में तारों के अनडेड अवशेष शामिल हैं। एक संभावना यह है कि यह एक अत्यधिक चुंबकीय न्यूट्रॉन तारा है, जिसे मैग्नेटर के रूप में जाना जाता है। ये अविश्वसनीय रूप से घने वस्तुएं हैं, विशाल तारों के ढह चुके कोर, पृथ्वी की तुलना में खरबों गुना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के साथ। एक घूमता हुआ मैग्नेटर निश्चित रूप से ऊर्जा के बीम उत्पन्न कर सकता है। हालांकि 44 मिनट की अवधि एक मैग्नेटर के लिए असाधारण रूप से लंबी है, जो आमतौर पर बहुत तेजी से घूमते हैं, अक्सर सेकंड या मिलीसेकंड में एक रोटेशन पूरा करते हैं। यह धीमी रोटेशन मैग्नेटर सिद्धांत के लिए एक बड़ी बाधा है। एक और परिकल्पना बताती है कि वस्तु एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा हो सकती है, शायद जिसमें एक अत्यधिक चुंबकीय सफेद बौना शामिल हो। एक सफेद बौना हमारे सूर्य जैसे तारे का घना अवशेष है, और यदि यह किसी अन्य तारे के साथ करीबी कक्षा में होता तो यह अपने साथी से सामग्री खींच सकता था, जिससे ऊर्जा का आवधिक विस्फोट हो सकता था। यह संभावित रूप से चालू बंद चक्र को समझा सकता है। फिर भी यह मॉडल भी अवलोकनों को पूरी तरह से समझाने के लिए संघर्ष करता है। प्रमुख शोधकर्ता जियांग एंडी वांग के अनुसार न तो अकेला मैग्नेटर और न ही सफेद बौना बाइनरी सिद्धांत लंबी अवधि, चमकदार रेडियो चमक और एक साथ एक्स-रे उत्सर्जन के अद्वितीय संयोजन को पूरी तरह से समझा सकता है। वस्तु बस आसान वर्गीकरण को धता बताती है। यह वैज्ञानिक पहेली ठीक वही है जो इस खोज को इतना रोमांचक बनाती है। हम एक ऐसी घटना का सामना कर रहे हैं जो हमारे स्थापित मॉडलों में फिट नहीं बैठती है। ऐसा हो सकता है कि हम एक पूरी तरह से नए प्रकार की तारकीय वस्तु देख रहे हैं, कुछ ऐसा जिसकी हमारे तारकीय विकास के सिद्धांतों ने अभी तक भविष्यवाणी नहीं की है। एस्केप जे 18320911 की खोज केवल एक खगोलीय जिज्ञासा से कहीं अधिक है।
यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ रखती है। यह बताती है कि हमारी गैलेक्सी में इसी तरह की वस्तुओं की एक पूरी आबादी बिखरी हो सकती है, जो अब तक हमसे छिपी हुई थी, क्योंकि हम सही तरीके से या सही उपकरणों के साथ नहीं देख रहे थे। ये लंबी अवधि के ट्रांजिएंट कुछ तारों के जीवन में एक सामान्य, फिर भी पहले कभी न देखे गए अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उनमें से अधिक को खोजना और उनके गुणों का अध्ययन करना तारकीय विकास के हमारे मॉडलों को मौलिक रूप से बदल सकता है। तारों के जीवन, मृत्यु और वे अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं कि कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। खगोलविदों के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट है, हालांकि चुनौतीपूर्ण है। तात्कालिक लक्ष्य ASKJ 18320911 की निगरानी जारी रखना है। इसकी प्रकृति के बारे में अधिक सुराग इकट्ठा करने के लिए इसे यथासंभव अधिक तरंग दैर्ध्य में देखना। वैज्ञानिक इसके 44 मिनट के चक्र में किसी भी बदलाव, इसकी रेडियो और एक्स-रे उत्सर्जन की चमक या विशेषताओं में किसी भी भिन्नता की तलाश करेंगे। उसी समय इसी तरह की और वस्तुओं की तलाश जारी है। ASKP जैसे वाइड फील्ड रेडियो सर्वे के अधिक शक्तिशाली होने के साथ खगोलविदों को उम्मीद है कि वे जल्द ही अन्य लंबी अवधि के ट्रांजिएंटों का पता लगाएंगे, जिनमें से कुछ एक्स-रे भी उत्सर्जित कर रहे होंगे। प्रत्येक नई खोज पहेली का एक और टुकड़ा प्रदान करेगी। एक ऐसी अजीब वस्तु को समझने की यह खोज हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करती है, नए भौतिकी या पहले कभी कल्पना न किए गए ब्रह्मांडीय परिदृश्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि जियांग, एंडी वांग और उनकी टीम ने उल्लेख किया है, वर्तमान सिद्धांत ठीक से फिट नहीं बैठते हैं। विज्ञान अक्सर इसी तरह आगे बढ़ता है, उन चीजों को खोजकर नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि उन चीजों को खोजकर जो हमारे मॉडलों को तोड़ती हैं। ये विसंगतियां सबसे कीमती खोजें हैं, क्योंकि वे हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने और नए, अधिक पूर्ण सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए मजबूर करती हैं, जो ब्रह्मांड की वास्तविक जटिलता और आश्चर्य को समाहित कर सकें।